मित्रों, समुद्र में एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी। वह इतनी ताकतवर थी, तंत्र विद्या के बल से हनुमान जी को सीधे वह पकड़ी और खा गई जब हनुमान जी लंका जा रहे थे। तो ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बड़ा ही अच्छा कहानी है। हनुमान जी जब माता सीता को खोज करने लंका जा रहे थे तो समुद्र के में जब पार कर रहे थे तो कई बाधाएं उपस्थित हुई। सबसे पहले तो मैनाक पर्वत आया, उसके बाद सुरसा नाम की राक्षसी आई, उसके बाद एक सिंहिका नाम की राक्षसी आई। सिंहिका अगस्त मुनि के शिष्या थी। वह बचपन से ही अगस्त मुनि के साथ रहते ही आई थी। वह अगस्त मुनि के बहुत सेवा करती थी, बहुत भक्त थी और अगस्त महाराज उनको बहुत ज़्यादा मानते भी थे और बहुत सारे विद्याएं उसको सिखा दिए, जिसमें से एक छाया पकड़ करके किसी भी जीव को पकड़ लेना, वो इस विद्या को सीख ली। किसी भी जीव को, किसी भी मनुष्य या राक्षस या किसी जीव को वह छाया से ही, पृथ्वी पर जो उसका छाया रहता था, छाया से ही पकड़ करके उससे उसको या खा जाती थी या अपना उससे काम करवाती थी। सिंहिका इस विद्या में पारंगत हो गई। वह जब इस विद्या में पारंगत हो गई तो धीरे धीरे चुपके से वह अगस्त ऋषि के आश्रम में ही और सारे मुनियों लोगों को बहुत परेशान करने लगी। विभिन्न प्रकार से छाया पकड़ करके उसको परेशान करने लगी। बहुत ही मुनियों के बीच में आतंक मचा दी थी सिंहिका। जब महर्षि अगस्त को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उसको उन्होंने श्राप दे दिए, जाओ अब तुम समुद्र के अंदर में निवास करो और राक्षसी बन जाओ। राक्षसी बन करके समुद्र के अंदर में तुम अब निवास करोगी, तुम अब कभी पृथ्वी पर नहीं रह सकती हो, तो बहुत दुष्टा हो गई हो। तो भगवान अगस्त जब ये श्राप दे दी तब उन्होंने बहुत अन्य विनय करने लगी कि अब हमारा उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। तो अंत में अगस्त ऋषि ने कहे कि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के कार्य से लंका जाने लगेंगे और उनका तुम छाया पकड़ोगी तो वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो हनुमान जी जब जा रहे थे लंका तो समुद्र में वह उसका नेचर था कि समुद्र के ऊपर से जो जीव, पशु पक्षी या जो कोई समुद्र के ऊपर से जाने वाले जीव को छाया पकड़ के ही वो खा लेती थी, यही उसका आहार होता था। तो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो हनुमान जी को छाया पकड़ करके वह खींच ली। हनुमान जी बेबस हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे थे। हनुमान जी एकदम बेबस हो गए, कुछ नहीं कर पाए सिंहिका का। तो हनुमान जी को पकड़ करके वह अपनी मुट्ठी में उनका छाया को पकड़ करके हनुमान जी को खा ली सीधे। तो हनुमान जी का कोई भी प्रयास वहाँ पर काम नहीं किया और हनुमान जी का छाया पकड़ करके खींच लिया अपने पास। उसके बाद हनुमान जी को हाथ से पकड़ करके वह अपने मुंह में सीधे खा करके निगल गई। जब हनुमान जी को निगल गई सिंहिका, तब हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण किए, उसके पेट के अंदर चले गए और पेट के अंदर जा कर के प्रभु श्री राम का स्मरण किए और सिंहिका को जब राम का स्मरण किए तब हनुमान जी को पुनः अपना ताकत लौटा और उसके छाया के पकड़ करके उसके विद्या से मुक्त हो गए राम का नाम लेते ही, और अपने गदा के प्रहार से सिंहिका को मस्तक को ही फाड़ दिए और सिंहिका के मस्तक फाड़ करके हनुमान जी उसके मस्तक हो करके सीधे बाहर निकल गए और सिंहिका वहीं समुद्र में ही मर गई। तो यही सिंहिका की कहानी थी मित्रों। सिंहिका भगवान अगस्त ऋषि के शिष्या थी और वह तंत्र विद्या के बल से किसी भी जीव को समुद्र में जो उड़ करके ऊपर से जाता था खा लेती थी। जो हनुमान जी को भी वो खा गई थी और हनुमान जी तो प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे और हनुमान जी का ऐसा आत्मबल था और ये होता भी था और प्रभु श्री राम का उन पर इतना अधिक कृपा था कि हनुमान जी जब राम का स्मरण करते थे कोई भी कठिन से कठिन काम में तो उनका वह कठिन काम बड़ा सुगमतापूर्वक हो जाता था। हनुमान जी को इस बात में बहुत अधिक विश्वास था तो वह भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे हनुमान जी। और जब ये प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे
तो सिंका लाचार हो गई। हनुमान जी को पुनः ताकत आ गया और हनुमान जी उसके पेट को फाड़ करके उसके माथे हो करके हनुमान जी निकल गए और तब वहाँ से लंका गए। यही सिंका राक्षस की कहानी थी। तो मित्रों, इस सब तरह का कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस सब तरह कहानी हम सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।